नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे कैंपेन अगस्त 2026 18 तारीख से लेकर 22 अगस्त 2026 के बीच में चलना है। ये नेशनल प्रोग्राम है। इसके बारे में आप सभी को ट्रेनिंग दे दी गई है, किस प्रकार से ये कंडक्ट करवाना है स्कूल लेवल पे। तो ये सभी आपको बता दिया गया है। टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 mg आप सभी को प्रोवाइड करवा दी गई है। तो हमने जिस प्रकार से ट्रेनिंग में जो चीज़ें सारी समझी, उसको हमें 18 तारीख से इम्प्लीमेंट करना है। जिस प्रकार से बच्चों को डोज देनी है, कितनी डोज देनी है, किस प्रकार से देनी है, किस प्रकार आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो सारा आपको ट्रेनिंग में समझा दिया गया है। जो टीचर्स किसी वजह से ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आप ये चीज़ समझ पाओ कि आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा मैंने एक ट्रेनिंग वीडियो भी बनाया है कि आपने किस प्रकार से आपको मेडिसिन बच्चों को देनी है, किस प्रकार रिपोर्टिंग करनी है, क्या है ये जो प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है और हमारा ये मोटिव क्या है कि नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम करने का। तो वो सारी चीज़ समझाई गई है। तो आप एक बार जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं, वो एक बार जाके उस वीडियो को देखें और समझें इस चीज़ को। उसके बाद में आता है हम जो उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमारा डेटा आएगा उसको हमें आगे भेजना होता है। आगे जो हायर अथॉरिटी है उसको हमें फॉरवर्ड करना होता है। तो आप वो डेटा हमें किस प्रकार डेली भेजेंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो देखिए, डेली डेटा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत स्कूलें होती हैं, तो अराउंड जैसे वेस्ट भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200+ स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट और केंद्रीय विद्यालय मिला के। तो इतनी सारी स्कूल्स का डेटा कलेक्ट करना एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सेम डे हमें वो डेटा आगे भेजना है। तो इसके लिए कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करने के लिए एक शीट बनाई है। अब इस शीट में क्या करना है, आपको जिस प्रकार ये जो कॉलम्स दिए गए हैं, आपको जस्ट अपने स्कूल के नाम से डिटेल फिल करनी है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। जैसा कि पहला कॉलम है, इसमें सीरियल नंबर है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद स्कूल नेम और स्कूल ID मैं फिल करके दूंगा। आपको बस अपने नेम के आगे स्कूल टाइप फिल करना है कि आपका एडेड है या गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय है या प्राइवेट है। जो भी आप एलिजिबल जो पॉइंट होगा वो आप इसमें फिल करेंगे। तो उसके बाद आएगा आपने NDD ट्रेनिंग अटेंड की है या नहीं, यस और नो। जिन टीचर्स ने NDD ट्रेनिंग अटेंड की है, जो वही कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन वही ले जा पाए हैं, तो आप उसमें यस ही भरेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम, नर्सरी टू KG एनरोल्ड चाइल्ड। अब इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, एनरोलमेंट पूछा जा रहा है, तो आपको एनरोलमेंट फिल करना है। नर्सरी टू KG कितने बच्चे एनरोल्ड हैं आपके, गर्ल्स, बॉयज़, एंड देन कॉलम आता है ये टोटल ऑटो कैलकुलेटेड है, इसको नहीं छेड़ना है। आप गर्ल्स बॉयज़ जैसे ही भरोगे, इसका टोटल ऑटो कैलकुलेट होकर फिल हो जाएगा। इस कॉलम को आपने को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। उसके बाद 1st to 5th आएगा, सेम चीज़ भरना है, गर्ल्स बॉयज़ एंड टोटल। 6 to 8 सेम, एंड 9 to 12। फिर उसके बाद ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा, इसमें ये भी ऑटो कैलकुलेटेड है, तो इसको भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद आता है नर्सरी टू KG एल्बेंडाजोल गर्ल्स। हमने कितने बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाई, सेम चीज़ है। उधर एनरोलमेंट पूछा गया था, इधर हम एल्बेंडाजोल टैबलेट कितने बच्चों को खिला रहे हैं, एडमिनिस्टर कितने बच्चों को कर रहे हैं, वो फिल करना है। तो गर्ल्स, बॉयज़, देन ऑटो कैलकुलेटेड होकर टोटल 1st to 5th, देन 6 to 8 एंड देन 9 to 12। उसके बाद ग्रैंड टोटल, और ये कवरेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि आपके कवरेज कितना % रहा है। आपका एनरोलमेंट दिया होगा, आपने कितने बच्चों खिलाई, तो कवरेज ऑटो कैलकुलेटेड आ जाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम आता है सीवियर एडवर्स इवेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीवियर एडवर्स इवेंट में उन्हीं केस को कैलकुलेट करेंगे, अपन काउंट करेंगे, जो कि देखो, पहली बात तो इस टैबलेट से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी बच्चे के अंदर पेट के कीड़े हैं तो उसको थोड़ा बहुत जी मचलाना, वॉमिटिंग, हल्का बहुत पेट दर्द हो सकता है। अगर अपने लेवल पे वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, ऑटोमेटिक ठीक नहीं हो रही है, तो और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है, उसको मल्टीपल टाइम वॉमिटिंग हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, और हॉस्पिटल में उसको ले जाना पड़ा है, तो एक सीवियर एडवर्स इवेंट का जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, वो अपने को साथ ले जाना है। डॉक्टर उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद में जो केस वहाँ हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड होगा वही इसमें एंटर होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अभी तक कई साल हो गए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये बहुत सेफ ड्रग है, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिलता है मेडिसिन का, जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं
उनको थोड़ा बहुत पेट दर्द हो सकता है, थोड़ा जी घबराहट हो सकती है, उल्टी हो सकती है, जो कि थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाती है। तो आपको वो जो अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो वो केस इसमें फिल होगा। उसके बाद आएगा टैबलेट कंज्यूम्ड बाय स्टाफ। इसमें जो एनरोल्ड चाइल्ड हैं उनके अलावा हम किसी भी स्टाफ, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसके किसी भी स्टाफ को अगर अपन खिलाएंगे, इंक्लूडिंग टीचर, क्लास फोर्थ, स्वीपर या फिर कोई भी अदर जो स्टाफ होते हैं स्कूल के, उनको अगर खिलाते हैं तो वो नंबर भरा जाएगा। उसके बाद आएगा एल्बेंडाजोल टैबलेट रिसीव्ड, आपने हमसे कितनी टैबलेट रिसीव की हैं। उसके बाद एल्बेंडाजोल टैबलेट एडमिनिस्टर्ड, चिल्ड्रन प्लस स्टाफ, ये कॉलम चिल्ड्रन और स्टाफ का टोटल ये ऑटो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक भर जाएगा, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसके बाद आएगा स्टॉक लेफ्ट, आपने हमसे कितनी मेडिसिन ली है और बच्चों को और स्टाफ को मिला के आपने कितनी खिलाई है, तो इनका डिफरेंस आपको यहाँ भरना है। उसके बाद सबसे लास्ट कॉलम आता है हेडमास्टर नेम एंड देन टीचर नेम एंड कॉन्टैक्ट, तो ये अपने को भरना है। और ये सीट है, ये एक दिन की है, डे 18 को, जैसे मान लो आप कल से स्टार्ट होगा, 18 को आपको इस तरीके से भरना है। देन 19 को आप जो डेटा 18 को भर दोगे, सेम डे बड़ा ध्यान से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आप जो डेटा भरोगे हम वही डेटा आगे भेजेंगे, तो वही आपकी स्कूल की जो कवरेज है वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होगी। आप अगर मान लो जो लिखोगे इसमें वही माना जाएगा कि आपके स्कूल की वही कवरेज हुई है। और दूसरी बात, आपने 18 को आप जो अगर एक बार भर दोगे उसके बाद ये सीट लॉक हो जाएगी, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है। डिपार्टमेंट के अलावा इसको कोई और नहीं छेड़ेगा, तो बस उसके बाद फिर ये चेंज नहीं हो पाएगा डेटा, तो इसलिए बड़े ध्यान से भरना है। तो हम जितने इनका 18 को भरने के बाद 19 को सेम तरीके से भरना है, और जो 18 को खिला दिया है उनको इंक्लूड नहीं करते, 19 को जितने बच्चों को खिलाओगे वो डेटा भरना है। माना आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, आपने अगर 50 को 18 को 50 स्टूडेंट्स को खिलाया है और 19 को 20 स्टूडेंट्स को खिला रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि 19 को 20 ही भरना है, 70 नहीं भरना है, 50 + 20 नहीं करना है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, जिस दिन जितने बच्चों को खिलाया जा रहा है उतना ही डिटेल भरनी है। सेम 20 को भी सेम 21 और 22, क्योंकि 22 तक हमारा प्रोग्राम है तो 22 तक कॉलम बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनल रिपोर्टिंग। फाइनल रिपोर्टिंग में आपको इन सब का टोटल भरना है, जितने आपने फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 18 से 22 तक जितने बच्चों को टोटली अपना कवरेज रहा है, तो फाइनल रिपोर्टिंग में वो फिल करना है। तो आप जो भरोगे वो फिर आगे वही डेटा रहेगा, आपके स्कूल की कवरेज उसी हिसाब से काउंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे रिपोर्टिंग शीट। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय, एनडीडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। नंबर मैंने अपने गूगल शीट में शेयर किए हुए हैं, और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ट्रेनिंग में, उसमें भी आपको अपने नंबर दिए थे मैंने। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है, जिन टीचर्स ने ट्रेनिंग नहीं ली है, जो मैंने ट्रेनिंग वीडियो बनाया है और शेयर किया है, आप एक बार उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल सके कि आपको मेडिसिन किस प्रकार खिलानी है बच्चों को, ठीक है। फिर भी आपको कुछ चीज़ पूछना हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे, सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो कल से हमारा जो प्रोग्राम है, इसको आप 100% कवरेज करना है, ये हमारा गोल है कि 100% हमारी कवरेज रहे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू।